नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार एक आदमी अपने बेटे के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसका बेटा छोटा था, स्कूल जाता था और वह मिस्त्री यानी घर बनाने का काम करता था। वह गरीब थे। एक दिन जब मिस्त्री अपने काम में लगा था, एक ठेकेदार के वहाँ वह 7वीं मंजिला में दीवार की चुनाई कर रहा था। तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वह गलती से 7वीं मंजिल से नीचे गिर गया। उसके गिरते ही वहां ढेरों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जल्दी जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। इलाज करने से पता चला कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं। उसके बेटे को अभी इसकी कोई खबर भी नहीं थी। अस्पताल में उसका मालिक जब उससे मिलने के लिए आया तो मालिक ने कहा कि तुम्हारी यह दशा मेरा घर बनाने में हुई है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे घर का सारा खर्चा पानी देखूंगा। उसने जबान देते हुए कहा। तभी से उसका सारा खर्चा जैसे खाना पीना, कपड़े, सामान, पैसों की मदद करने लगा। अब जब भी इस मिस्त्री के घर इतनी सारी चीजें आती तो उनके मकान मालिक को देखकर चिढ़न होने लगती थी। वह सोचते थे कि ये इतना सारा सामान देते हैं, इससे हमारा क्या फायदा। यह सोचकर मकान के मालिक सीधा मिस्त्री के मकान मालिक के पास जाते हैं और वह मालिक से कहते हैं कि क्या आप मिस्त्री और उसके बेटे से छुटकारा चाहते हैं। तो मालिक कहते हैं कि चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर क्या करूँ, मेरा घर बनाने की वजह से उसका यह हाल हुआ, इसलिए मैंने ही उसका सारा खर्च उठाने का वादा किया। अब मुझे अपनी तनख्वाह से उसका खर्च चलाना पड़ रहा है। वैसे तो मेरे घर में भी कोई कमी नहीं है, पर फिर भी उनकी पूरी जिंदगी का खर्च मैं कैसे उठा सकता हूँ। तो तभी मिस्त्री के मकान मालिक कहते हैं कि अगर हम आपके मिस्त्री से छुटकारा दिलवाने में मदद करें तो तभी मालिक कहते हैं कि अगर आप मुझे मिस्त्री से छुटकारा दिलवा दोगे तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख की बात सुनते ही मकान मालिक ने फौरन कुछ कागजात बनवाए जिसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा था और मकान मालिक ने झूठ बोलकर मिस्त्री से उन कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए। फिर जो सामान मिस्त्री के यहाँ आता था, अब वह सामान आना बंद हो गया। मिस्त्री ने सोचा कि क्या पता मालिक भूल गए होंगे। उसने कुछ दिन इंतजार किया, फिर भी उसके घर कोई सामान नहीं आया। अब जो सामान घर में पड़ा था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। मिस्त्री परेशान होकर एक दिन अपने मालिक के घर गया और मालिक से बोला, मालिक अब आपने सामान भेजना बंद क्यों कर दिया। तो मालिक ने जवाब दिया कि तुम्हारे मकान मालिक से मेरी बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि अब मिस्त्री को सामान भेजने की जरूरत नहीं है। यह कहकर उन्होंने मुझसे 50 लाख रुपए ले लिए हैं और ये रहे सरकारी कागज जिसमें तुमने खुद हस्ताक्षर किए हैं। अब तुम मुझ पर केस भी नहीं कर सकते। यह सुनकर मिस्त्री उदास होकर किसी तरह अपने घर वापस आया। किसी के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का घर बसा नहीं सकते तो किसी का घर उजाड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। भगवान इंसान के पापों की सजा इसी जन्म में देते हैं और यही हुआ मिस्त्री के मकान मालिक के साथ। मकान मालिक की 2 बेटियां और एक बेटा था। एक हादसे में उसके बेटे का देहांत हो गया और कुछ साल बाद मकान मालिक की 2 बेटियां और हो गई। भगवान जितना देता है उससे कई गुना ले लेता है। इसलिए तो कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कैसी लगी मिस्त्री और मकान मालिक की कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। धन्यवाद।